यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो एक घने जंगल के पास बसा था। वहां का वातावरण बहुत ही शांत था, लेकिन आज एक अजीब सा डरावना लोगों के दिलों में छुपा हुआ था। डर। गांव में एक पुरानी हवेली थी जो अब खंडहर बन चुकी थी। हवेली के बारे में कई तरह की अफवाहें थी, लेकिन एक बात सबकी जुबान पर थी। वह रात के समय रहस्यमय घटना घटती है। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी को अगर आप एक मिनट भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। इस कहानी को सुनने के बाद आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चाहो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बिना किसी बात के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। गांव के लड़के अर्जुन को हमेशा से इस हवेली के रहस्यों में दिलचस्पी थी। वह शहर से अपने माता पिता के पास छुट्टियों में आया था और उसकी मुलाकात गांव की एक लड़की राधिका से हुई। राधिका बहुत प्यारी और समझदार थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक गहरी उदासी थी। अर्जुन को महसूस हुआ कि राधिका के दिल में कोई कथरी बहुत छुपी हुई थी। एक दिन अर्जुन ने राधिका की हवेली के बारे में पूछा। राधिका चुप हो गई और बोली, यहाँ के लोग हवेली से डरते हैं। अर्जुन, वहां जो चीज हुई है वे शब्द के बाहर है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक दिन वहां ले चल सकती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि तुम वहां से लौटने के बाद वही महसूस करोगे जो मैंने महसूस किया। अर्जुन ने उसकी बातों को हल्के में ले लिया और कहा, डर किसी से नहीं लगता, लेकिन हम दोनों मिलकर डर को हरा सकते हैं। अर्जुन और राधिका में तय हुआ कि वे उस रात हवेली जाएंगे। जब रात घनी हो गई और चांद धुंधली रोशनी में ऊपर से छन छन कर रही थी, तो दोनों धीरे धीरे हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली बहुत बड़ी और कटी हुई दिख रही थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे में जंग लगा हुआ था। हवेली के आसपास का वातावरण भी डरावना था, जैसे किसी ने इसे स्थापित कर दिया हो। राधिका की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन अर्जुन ने उसे हिम्मत दी। तुम डरती हो, मुझे छोड़ सकती हो, अर्जुन ने मजाक करते हुए कहा। राधिका ने सिर झुका लिया और कहा, तुम समझ नहीं पाओगे अर्जुन, यहाँ क्या हुआ था। वह दोनों हवेली में दाखिल हुए। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, एक अजीब सा ठंडक महसूस हुआ। अचानक हवेली की खिड़कियां बंद होने लगी और हवा का रुख बदल गया। जैसे अर्जुन ने धीरे से कहा, राधिका, यह क्या है। राधिका चुप रही। उसकी आंखों में खौफ था। तभी एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, तुम यहां क्यों आए हो। हवेली में जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक उनके सामने दीवार पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन राधिका के चेहरे पर कुछ ऐसा था जैसे उसने सबको पहले भी महसूस किया हो। वह धीरे धीरे अर्जुन से बोली। यह वही जगह है जहां अर्जुन ने उसकी बात काटते हुए कहा, जहां क्या राधिका, क्या तुम बताओगे। लेकिन राधिका का ध्यान एक खामोश दीवार पर था, जहां कुछ नाम और तरीके लिखे हुए थे। अचानक ही दीवार पर एक बर्फीली आहट आई। राधिका डर से कांपने लगी। अर्जुन ने कहा, दीवार के पास एक छाया घेरने लगी है। जब छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी, जैसे वह जानती हो कि किसे खोज रहे हैं, तभी राधिका उसकी ओर दिख चिल्लाई, यह वही आत्मा है जो इस हवेली में बसी हुई है।
अर्जुन हड़बड़ाते हुए भागने लगा, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। अर्जुन और राधिका के घेरने वाली छाया ने एक गहरी खौफनाक में आवाज में कहा, तुम मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हारे दिलों में छुपी राज क्या है? अर्जुन का दिल डर से कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं। राधिका की आंखों में आंसू छलक आया। वह बोली, यह सब मेरे कारण हुआ है। अर्जुन ने घबराते हुए पूछा, क्या तुम बता सकती हो राधिका? राधिका ने धीरे से बताया, कुछ साल पहले मैंने अपने प्यार की हत्या देखी थी। वह लड़का जिससे मैं प्यार करती थी, वह उसी हवेली में मारा गया था। उसकी आत्मा अभी भी वहीं भटक रही है और अब वह मुझसे बदला लेना चाहती है। अर्जुन चौंका, तुमने इसे कभी बताया नहीं? राधिका सिर झुकाकर बोली, मैं डरती थी अर्जुन, डरती थी कि अगर मैं इसे सबको बताया तो यह खतरनाक हो जाएगा। राधिका के शब्दों में अर्जुन के दिल को झंझोर दिया। उसे महसूस हुआ कि राधिका का दर्द सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं, बल्कि एक शाप था। वह दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन इस अजीब घटना ने उनके बीच एक दीवार बना दी थी। अर्जुन ने राधिका से कहा, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो मैं तुम्हारे साथ हूं। राधिका उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पाई, लेकिन वह जानती थी कि अर्जुन ने दिल से उसे अपनाया था। तभी हवेली की एक हलचल हुई और अचानक से एक तेज चीख सुनाई दी। अर्जुन और राधिका दोनों एक दूसरे के गले लग गए। हवेली में किसी ने उनकी ओर नहीं देखा, लेकिन उसकी आंखें ख्वाली, जैसे वह आत्मा उन्हें देख रही हो। हवेली की दीवारों से एक और भयंकर आवाज आई और साथ ही हवा में एक जबरदस्त झंकार गूंजने लगे। अर्जुन और राधिका दोनों पूरी तरह से डर गए थे। राधिका ने अर्जुन से कहा, अब हमें जाना होगा, अगर हम नहीं भागे तो हमें खत्म कर देगी। अर्जुन ने राधिका को अपने साथ खींचते हुए कहा, नहीं, हम नहीं भाग सकते, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मैं तुम्हारे साथ यह सब खत्म करूंगा। अचानक से हवेली के अंदर अंधेरा छा गया और वह बर्फीली आवाज आई, तुम दोनों को नहीं छोड़ सकती। उस आवाज की गुस्से का एहसास था। अर्जुन और राधिका घबरा गए थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ मजबूती से पकड़ा। अर्जुन ने राधिका से कहा, हमें यह रहस्य हल करना होगा, अगर हम इसी कारण कुछ जान पाए तो हम आत्मा को शांति पा सकते हैं। राधिका ने धीरे से धीरे कहा, यह आत्मा मेरे प्यार की है, लेकिन उसका रहस्य छुपा है, वह कभी मरा नहीं था, उसे मारा गया था। अर्जुन ने एक बार फिर अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए कहा, तो हम उसे माफी दिलानी होगी ताकि वह हिम्मत का शरण ले सके और शांति का। और फिर उन्होंने एक पुराना पुस्तक खोला जिसमें आत्माओं को शांति दिलाने के तरीके लिखे थे, लेकिन राधिका ने गहरी सांस ली। अंत में अर्जुन के साथ मिलकर यह मंत्र पढ़ा, जिससे आत्मा को शांति मिली। हवेली का वातावरण अचानक बदल गया। अंधेरा धीरे धीरे हल्का हो गया और हवा में एक शांति आ गई। अर्जुन और राधिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। आत्मा को शांति मिली और हवेली फिर से सन्नाटा छा गया। अर्जुन और राधिका एक दूसरे की आंखें देखते रहे और एक ऐसा एहसास हुआ जिन्होंने केवल एक खौफनाक
आत्मा की मुक्ति दी थी, बल्कि अपने प्यार की भी एक नई पहचान दी थी। अब उनका प्यार सच्चा और मजबूत था, क्योंकि उन्होंने न केवल डर को हराया था, बल्कि वह एक दूसरे की छाया बनकर जिंदगी के रास्ते पर चलने में संकल्प लिया था। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।